हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एंड आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है एंड आप में से बहुत लोग उसका वेट कर रहे होंगे। सो आपने ऑलरेडी उसको पढ़ लिया होगा कि नोटिफिकेशन में क्या है। एंड अब जब ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है देन अब आपके पेपर जो स्टार्ट होंगे उसके बाद बैक टू बैक पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। अगस्त के बाद आई थिंक कभी प्री हो जाता है, फिर उसके बाद अगर प्री निकल गया मेंस, उसके बाद आरआरबी पीओ का प्री, देन उसका मेंस, फिर आईपीएस क्लर्क भी आ जाता है, आईपीएस पीओ भी आ जाता है। सो अब जब पेपर स्टार्ट होते हैं तो हमें यही जो टाइम है हमारे पास, जो जुलाई या फिर अगस्त जब तक पेपर नहीं होता तब तक ही हमारे पास टाइम है कि हम अपना बेस्ट प्रिपेयर कर पाए, इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइज कर पाए। और ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि उसके बाद जहां से पेपर स्टार्ट होते हैं, सपोज आरआरबी क्लर्क आ रहा है तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक पेपर में चले जाता है एंड हम सिर्फ उसी के लिए फोकस करते हैं। देन कई बार हमें ट्रेवल भी करना पड़ता है, हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। सो हम इस टाइम का बेस्ट कैसे यूटिलाइज करें, इस वीडियो में हम इस बारे में ही बात करेंगे कि आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए कैसे अच्छे से प्रिपेयर करें। सो सबसे पहली चीज जो है, जो आपको प्रिपेयर करते टाइम हमेशा मैंने बोली है पहले वीडियो में भी और इस वीडियो में भी, जो मैं यही बोलूंगी कि आपको अपने कॉन्सेप्ट और अपने बेसिक्स पे वर्क करना है। ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाइए क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप है आपकी प्रिपरेशन का। जब तक आपका फर्स्ट स्टेप ही सही नहीं होगा, आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा, चांसेस कम है कि आपका सिलेक्शन हो। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन ना हो सकता है आपका प्री निकलने लग जाए। और कई बार ऐसा होता है कि एक प्री निकलता है फिर नहीं निकलता। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है जब मैं स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करती थी। और तो मेरा क्या होता था कि मैं इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं किया था, थोड़ा बहुत पढ़ लिया। सपोज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है तो उसके ऊपर फॉर्मूलेज देख लिए, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट देख लिए एंड देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, मॉक टेस्ट दे दिए। मैं सोचती थी मॉक टेस्ट दे रही हूँ, हो जाएगा, पेपर आने से पहले एक दो मॉक टेस्ट दे के चले गए। बट देन ऐसा नहीं था, मेरे प्री नहीं निकले थे। तब भी मेरे प्री निकले थे बट कुछ प्री निकलते थे, कुछ नहीं निकलते थे। अगर प्री निकला तो मेंस नहीं निकलता था। और जब मैं मेंस देने बैठी तब मुझे रियलाइज हुआ कि कॉन्सेप्ट पे वर्क करना कितना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक मैं अपना बेस ही स्ट्रांग नहीं रख रही हूँ देन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तब मुझे रियलाइज होता था कि मतलब जो मेरी प्रिपरेशन है मैंने उसी में मिस्टेक करी है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कुछ भी हो जाए अपने कॉन्सेप्ट और अपने बेसिक्स का भी मत छोड़िए, उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। चाहे आपसे कोई कितना बोले, सिर्फ मॉक टेस्ट लगा लीजिए, सिर्फ ये कर लीजिए, इससे सिलेक्शन हो जाएगा। चांसेस हैं बट स्टिल वो एक चांस लेना ही हो गया। कुछ लोग का हो जाएगा, किसी पे वर्क भी कर जाएगा बट हर किसी पे वर्क नहीं करेगा। सो अगर सही तरीके से और एक सिंपल वे से चलना है तो यही एक तरीका है, अपने कॉन्सेप्ट और बेसिक को स्ट्रॉन्ग करिए। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप आता है वो आता है उसके बाद प्रैक्टिस का। जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो भी आपने कॉन्सेप्ट अपने बेसिक्स पे वर्क किया है, उसको आप कैसे अपनी प्रैक्टिस पे लाते हैं। सपोज आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, देन आप उसकी प्रैक्टिस करिए, उसी टॉपिक की मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। फर्स्ट डे आपसे उतने क्वेश्चन नहीं होंगे, टाइम लगेगा, अभी स्पीड पे नहीं जाना है, अभी आपको सिर्फ उस पर वर्क करना है कि कितना आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन जब आप उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले और 3-4 टॉपिक एक साथ आपके कंप्लीट हो जाए विद प्रैक्टिस, देन आप वर्क करिए अपनी स्पीड पे। तब आप मिक्स क्वेश्चंस लगाइए एंड कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए और कम टाइम पे कर पाए। उसके बाद आप मॉक टेस्ट भी बीच बीच में देते रहिए एंड जब आप ऑलरेडी सारे टॉपिक सारी चीजें कर पाए उसके बाद आप लगातार मॉक टेस्ट दीजिए। कोशिश करिए कितने कम टाइम में आप मॉक टेस्ट कर पा रहे हैं, आप उसको एनालाइज करिए अच्छे से। बीच में भी मॉक टेस्ट दीजिए, ऐसा नहीं है जब आपने एक भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है आप तब भी मॉक टेस्ट दीजिए और तब भी एनालाइज करिए। बट जब आप उसके बाद देंगे तब आपने अपनी कॉन्सेप्ट पे वर्क किया, आपने अपनी प्रैक्टिस पे वर्क करा है एंड आपने अपनी स्पीड पे भी वर्क करा है। जब आप उसके बाद मॉक टेस्ट देते हैं तो ये उससे क्या होता है, हमें एग्जैक्ट अपना जो भी हमारी प्रिपरेशन, हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि हम पेपर के लिए प्रिपेयर हैं या नहीं है। सो अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आई एम श्योर कि आप लोग के सिलेक्शन होंगे, आप लोग को रिजल्ट्स दिखेंगे। एक बार आप अच्छे से ट्राई करके ही देखिए। बहुत लोग ऑलरेडी पहले से अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे होंगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं। सो अब आप प्रैक्टिस करिए जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। एक बार अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए जितना ज्यादा आप कर सकते हैं, देन अपनी मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस करिए, चलेगा। बट जिसने अभी इतना कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं करा है, अभी भी टाइम है, थोड़ा बहुत अपने कॉन्सेप्ट पे कुछ टॉपिक है
चाहे वो क्वांट हो चाहे वो रीजनिंग हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप उस पर वर्क करिए, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा। एक दो टॉपिक आप प्री के लिए छोड़ सकते हैं। जब भी आप कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कई बार जब आप क्वेश्चन दे रहे होते हैं, अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिस करी है तो अगर सेम टाइप के क्वेश्चन आए तब तो आपका माइंड सही चलता है, बट अगर कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत भी घुमा के दे दिया तो हम उस क्वेश्चंस को नहीं कर पाते और अटक जाते हैं। एंड हम सब जानते हैं कि आजकल बैंक एग्जाम में स्पीड कितनी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क तो हमसे इतनी ज्यादा स्पीड की डिमांड करता है। बट अगर हमने राइट वे में प्रिपेयर किया है, आई थिंक उसका पेपर इतना टफ नहीं आता है, ईजी आता है पेपर। सो हम इजीली कर पाएंगे। बस वही चीज है कि वहां पे हमें पैनिक नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन आए उसको देख रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा है, उसको स्किप करके आगे बढ़ना है, लास्ट में देखना है, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। और ये चीज सिर्फ जब तक हम यहाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें वहां नहीं होगी, क्योंकि पेपर में हर चीज हम नहीं सीख सकते। कई बार अगर हमें कोई बता रहा है, क्योंकि मैंने ये गलती करी है, जब मैं आरआरबी क्लर्क का पेपर देने गई थी, एक बार एक पजल थी, वो शायद थोड़ी बहुत गलत भी आ गई थी, और जो भी था मैंने उसको इतना टाइम दिया क्योंकि मुझे लगा आरआरबी क्लर्क में तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, और रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो मैंने कहा अगर मैंने रीजनिंग छोड़ दी तो मैं क्वांट में क्या करूंगी। स्टिल मैंने वहां पे 70 क्वेश्चंस करे थे बस, एंड कट ऑफ 72 73 गई थी उस टाइम पे। सो मुझे अब ऐसा लगता है अगर मैंने उस पजल को टाइम नहीं दिया होता, उसके बदले मैंने स्किप करके क्वांट में चले गई होती और बाद में देखती, तो शायद उस बार मेरा पेपर क्लियर हो जाता, बट नहीं हुआ। एंड कोई भी एक्सक्यूज, चाहे वो कितना भी बड़ा एक्सक्यूज हो, वहां पे बाहर आके कितनी भी चीजें उसके ऊपर हो जाए कि हाँ पजल गलत आई थी, बहुत लोगों ने कंप्लेन भी करी, थोड़े बहुत नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स भी मिले होंगे, मुझे नहीं पता, बट आपका जो वहां पे टाइम गया उस टाइम के बदले, क्योंकि देखो अगर वो पजल गलत आई थी तो सबको मार्क्स मिले होंगे, बट उस पजल के बदले अगर मैंने वहां क्वांट कर ली होती तो मेरे मार्क्स ज्यादा बढ़ जाते। बट स्टिल वो सिर्फ एक एक्सक्यूज रह गया, सिलेक्शन तो नहीं हुआ। अगर मैं किसी को एक्सप्लेन भी करूँ तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। सो हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में अपने पे फोकस करना है। हमें नहीं देखना उस समय सिचुएशन क्या है, पेपर गलत आए अच्छा है, हमें ये देना है कि हम अपना बेस्ट कैसे दे पाए। एंड बाकी इस 1 मंथ में कोशिश करेगा, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करेगा, अपनी कंसिस्टेंसी मत तोड़िएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अब तक आप अगर कभी पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे, अनकंसिस्टेंट थे, कोई बात नहीं, लेकिन अब से अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिएगा। इस 1 मंथ को भी अगर आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं ना, बिलीव मी, आपने अगर पहले थोड़ी बहुत कम प्रिपरेशन भी करी है, बट ये 1 मंथ आपने अच्छे से प्रिपेयर करी है, आपको खुद रिजल्ट्स दिखेंगे अपने पेपर में, आपको खुद रियलाइज होगा। बट अगर आपने बहुत पहले से अच्छी प्रिपरेशन करी और ये 1 मंथ आपने अच्छे से यूटिलाइज नहीं करे, आपको वहां पे भी दिखेगा कि आपसे क्वेश्चंस में अगर आप थोड़े बहुत नहीं हो पा रहे हैं या आप अटक रहे हैं, वो चीज आपको दिखेगी। सो मेक श्योर आप अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से दें, क्योंकि कई लोग का ये लास्ट चांस भी होगा। एंड कई लोग के लिए आई नो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप प्रिपेयर करते हैं, माइंड में कितनी चीजें चलती हैं वो जॉब लेना। सो अच्छे से प्रिपेयर करिए, विद कंसिस्टेंसी प्रिपेयर करिए, एंड बेसिक्स, देन प्रैक्टिस, एंड देन मॉक टेस्ट, प्लस अपनी स्पीड पे वर्क करिए। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फॉर श्योर कि आपका सिलेक्शन होगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। बाय बाय।